Assalamualaikum and welcome to JS Global Capital, one of Pakistan's leading stock brokerage firms. मैं हूं शुजा कुरैशी। मॉर्निंग न्यूज़ के साथ आज मंडे है 28 नवंबर 2022। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट में हम ऑयल और कोल प्राइस का जायज़ा लेते हैं। ऑयल प्राइसेस में हमको कमी नज़र आ रही है और ब्रेंट $81.45 बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। तो आगाज़ हफ्ते का हमने देखा है मंदी से हुआ है। बढ़िया जो रीज़न है वही है कि चाइना में जो कोविड केसेस में इजाफा हुआ है, वहाँ पे अनरेस्ट भी हुआ है, लिहाजा हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस प्रेशर में नज़र आ रही हैं। कोल प्राइसेस अगर हम देखें तो दिसंबर की प्राइस को बताते हैं, वो $220-30 के बीच में ही हमको ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। अगर आपको याद हो, नवंबर की प्राइस अलबत्ता पिछले दो सेशंस में अनचेंज रही थी अराउंड $200, लेकिन जैसे कि हमने बताया भी था कि जो इसके आगे के फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो $220 और $30 से ऊपर ही ट्रेड कर रहे थे। अगर हम फ्राइडे को वॉल स्ट्रीट की क्लोजिंग देखें तो वहाँ पे मिक्स क्लोजिंग नज़र आई है और आज हम देख रहे हैं कि रीजनल मार्केट ज़्यादातर नेगेटिव हैं। जैसे कि मैंने बताया कि चाइना में कोविड केसेस की वजह से जो अनरेस्ट आई है वो पूरे रीजन में प्रेशर जो है वो उसने क्रिएट किया हुआ है रीजनल मार्केट्स में। लोकल न्यूज़ में सबसे बड़ी खबर फ्राइडे को शाम में ही आई जब स्टेट बैंक ने अनएक्सपेक्टेडली पॉलिसी रेट में 1% का इजाफा कर दिया और अब ये रेट 16% पे है। तो इसका भी इम्पैक्ट आज मार्केट पे नेगेटिव होगा। इसके अलावा स्टेट बैंक गवर्नर ने साथ में ये भी कहा कि जो बॉन्ड की पेमेंट करनी है $1 बिलियन की, वो जो उसकी ड्यू डेट है उससे चंद दिन पहले यानी कि 2 दिसंबर को पाकिस्तान कर देगा। फाइनेंस मिनिस्टर डार साहब ने कहा है कि एक डेलीगेशन रशिया जाएगा ताकि वहाँ से चीपर ऑयल इंपोर्ट करने के हवाले से बातचीत का बाकायदा आगाज़ किया जा सके। मार्केट की तरफ आते हैं। मार्केट में जैसे हमने फ्राइडे को भी देखा था कि जो इंट्राडे हाइज बने थे वो सस्टेन नहीं किए थे और मार्केट टुवर्ड्स दी एंड नीचे की तरफ आई थी। आज हम समझते हैं कि एक नेगेटिव गैप के साथ मार्केट खुलेगी बिकॉज ऑफ द स्टेट बैंक का डिसीजन ऑन पॉलिसी रेट। इनिशियल सपोर्ट नज़र आ सकती है 42,500 के पास और 42,500 के पास, और अगर मार्केट थोड़ा सा वहाँ से सपोर्ट लेगी भी तो आई थिंक अगर ऊपर आती है तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो हैं वो सेल करने को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि अब ये स्टेट बैंक के डिसीजन से कुछ अनसर्टेनिटी और बढ़ गई है। और अगेन जैसे हमने लास्ट वीक भी कहा था कि ये जो चीफ अवामी स्टाफ के अपॉइंटमेंट के बाद अब जो अगला फोकस इन्वेस्टर्स का होगा वो होगा लॉन्ग मार्च। हमने देखा पीटीआई और इमरान खान ने अनाउंस किया है कि वो असेंबली से रिज़ाइन करेंगे, उस पर भी मुशावरत होगी इस हफ्ते। सो वो भी एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को मज़ीद जो बढ़ाएगा। और ऑफ कोर्स जो एक और क्रिटिकल चीज़ है वो IMF का रिव्यू है जो ऑलरेडी डिले हो चुका है। तो अब इन्वेस्टर का सारा फोकस इन खबरों पे होगा कि इन दो फ्रंट से क्या खबरें आती हैं। लिहाजा सेल ऑन स्ट्रेंथ का स्टांस होना चाहिए। इंट्राडे बेसिस पे कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। अगेन सिलेक्टिव स्टॉक्स में ही हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि, और मैंने मेंशन भी किया है कि ब्रॉडर मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं आ रहे थे, तो ये एक इंडिकेशन थी कि इन्वेस्टर्स अभी वेट एंड सी के अप्रोच ही अपनाए हुए हैं। लिहाजा अब भी हम ये देखेंगे कि कम वॉल्यूम्स हो सकते हैं मार्केट में और सिलेक्टिव स्टॉक्स में ही टिप्स पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन अभी आई थिंक सेल ऑन स्ट्रेंथ का स्टांस रखना चाहिए। मार्केट में जो ये सरप्राइज़ आया है उसका थोड़ा सा इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस पे नेगेटिव रिएक्ट करेंगे। सो दैट्स अबाउट इट। कोई और खबर होगी इंटरडे बेसिस पे तो हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको आगाह रखेंगे। स्टे ट्यून टू दोस। हैव अ नाइस डे। इंशाल्लाह मार्केट ट्रैप में मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।